फिलोसफी यानी कि दर्शन शास्त्र। भाई साहब बच्चों ने तो हद ही कर दिया। मैंने सोचा क्यों ना एक बार बच्चों का कमेंट पढ़ा जाए। जैसे ही मैंने कमेंट पढ़ना शुरू किया, आपको मालूम है कमेंट में सबसे ज्यादा क्या देखने को मिला मेरे को? कमेंट में केवल, ध्यान से सुनिएगा ठीक है, कमेंट में केवल मेरे को फिलोसफी यानी कि दर्शन शास्त्र का सर VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाइए, VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाइए। तो मैंने भी सोचा क्यों नहीं प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आप सभी को दर्शन शास्त्र यानी कि फिलोसफी का कुछ ऐसे VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगा जिसमें से आप सभी को 100% परीक्षा में ही केवल देखने के लिए मिलेगा। प्यारे साथियों, अगर आपको फिलोसफी यानी कि दर्शन शास्त्र में बेहतरीन अंक लाना है, ठीक है, आप सभी के कमेंट पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको फिलोसफी में अच्छे अंक से पास होना है तो आप सभी वीडियो में 2 काम करिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहला काम है आपको हर एक क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखना है, सबसे पहला, ठीक है। वीडियो को आपको 2 बार देखना है। सबसे पहले में आपको करना क्या है, सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। दूसरा काम, जिस भी क्वेश्चन का उत्तर आपको मालूम नहीं हो उनको कॉपी में नोट कर ले या फिर वीडियो का स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। जब आप सभी का एग्जाम नजदीक आएगा तो एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सबसे अच्छा सुझाव है प्यारे बच्चों, आप सभी को वीडियो को सेव कर लेना, ठीक है। एग्जाम आते आते एक बार फिर से देख लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। एक सबसे जरूरी बात, आज की क्लास में मैं आप सभी को जो क्वेश्चन दिखाऊंगा सभी क्वेश्चन 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे साथियों, आप सभी हर हाल में सभी क्वेश्चन आंसर को याद कर लीजिएगा, ठीक है। हर हाल में कोई भी कार्य या फिर काम कर रहे हो ना, तो काम कार्य को छोड़ दो, पहले इनको अच्छे से देख लो, नहीं तो बाद में मेरे को मत बताइएगा, मेरे को मत बोलिएगा कि सर आपने बताया नहीं था कि यही सब क्वेश्चन पूछ सकता है 2026 में, ठीक है। और मैं 100% गारंटी भी लेता हूँ, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, समय बचा करके वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, मेरे को पेन का कलर चेंज करने दो, ठीक है। वेल लो, चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, दर्शन शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? ये जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि आज का क्लास में दिखाए गए सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परीक्षा में 100% यहीं से आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। देखो, 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए, 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए मैंने अभी तक फिलोसफी का केवल इस वीडियो को लगा करके केवल 3 वीडियो ही बनाया है, जिनमें 2 वीडियो में मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स आप सभी का मिला था, ठीक है। चलिए, दर्शन शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, हम सभी का एग्जाम में केवल 7 दिन का शेष बच चुका है, ठीक है। 5-6 दिन ऐसे समझो, ठीक है। समझो हम सभी के पास समय नहीं है, कल हम सभी का समय है, कल हम सभी का एग्जाम है। इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो आप सभी को याद होगा जल्दी, ठीक है। अभी देखो, क्वेश्चन को समझने का भी समय नहीं है, ठीक है। नहीं, अगर मैं आप सभी को क्वेश्चन को समझाऊं तो समय बीत जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। दर्शन शब्द की उत्पत्ति, ठीक है, दर्शन शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? अब ऑप्शन को देखो और बताओ, क्या आपको मालूम है दर्शन शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? अगर आपको मालूम नहीं है तो याद रखिए, मैं आप सभी को डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर दिखा देता हूं, याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 100% राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, दर्शन शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो दृश्य, याद हो गया। ऑप्शन नंबर ए दृश्य 100% सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सभी, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन को देखो और बताओ। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक के प्यारे बच्चों, अगर आपको मालूम नहीं है, ये तो एक रिकॉर्डिंग क्लास है, ये आपको मालूम है, ठीक है। एक रिकॉर्डिंग क्लास है, मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड है कि नहीं, मैं आप सभी को अपना चेहरा दिखा के पढ़ाऊंगा, है कि नहीं, इसलिए आप सभी थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कि टोटल क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ था, ठीक है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कपिल, कपिल यानी कि महर्षि कपिल, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी 100% सही आंसर है, ठीक है। ध्यान से देख लो, नहीं तो बाद में पछताओगे। ये सभी क्वेश्चन 2026 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, 3 नंबर में, योग सूत्र के रचयिता कौन है? बताइए, योग सूत्र के रचयिता। योग, योग का आप सभी बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, शहद के डिब्बे पे देखे होंगे। योग, योग प्यारे बच्चों, योग पतंजलि, महर्षि पतंजलि, है कि नहीं? तो एकदम सॉरी, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। योग सूत्र की रचयिता कौन है? तो पतंजलि है, ठीक है। और 2 नंबर में क्वेश्चन क्या था, यहाँ देखो, 2 नंबर में क्वेश्चन था सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है कपिल यानी कि महर्षि कपिल, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है योग सूत्र के रचयिता कौन है, तो यहाँ पर महर्षि पतंजलि, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ध्यान से देखते जाइए, और मैं आप सभी से कुछ नहीं कहना चाहूंगा, आप सभी अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पर स्टेटस, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा लीजिएगा, ताकि दूसरे बच्चों का हेल्प हो जाएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? क्या आप सभी चाहते हो फिलोसफी का, यहाँ देखो फिलोसफी का मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा दूं, VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन? अगर आप सभी चाहते हो
तो बस चुपचाप कमेंट कर देना कि सर फिलोसफी का VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ा दीजिए, ठीक है। मैंने एक बच्चे का कमेंट पढ़ा था, काफ़ी लंबा लिख दिया था, मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं, लेकिन फिलोसफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही मांग रहा था शायद वो, ठीक है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे और बताओ मेरे को। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर, ये हिस्ट्री में, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये हिस्ट्री में भी पूछा जाता है, ठीक है, और ये फिलोसफी में भी पूछा जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है 5 नंबर में। बौद्ध दर्शन के अनुसार आर्य सत्यों की संख्या कितनी है, देखो और बताओ। बौद्ध दर्शन के अनुसार आर्य सत्यों की संख्या कितनी है, 2 3 4 5, बताओ मेरे को। पानी पीने दो तब तक, बताइए प्यारे बच्चों। नहीं मालूम है तो मैं बताऊंगा, ठीक है। कहाँ गया, ये रहा। बौद्ध दर्शन के अनुसार आर्य सत्यों की संख्या कितनी है, ये सभी क्वेश्चन क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 4 100% राइट आंसर है। बौद्ध दर्शन के अनुसार आर्य सत्यों की संख्या कितनी है, 4 है। चलिए, न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण कितने हैं। न्याय, यहाँ देखो मेरे को पेन का कलर व्हाइट करने दो, ठीक है, पेन का कलर व्हाइट कर लेता हूँ। चलिए, न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण कितने हैं बताइए। ऑप्शन को देखो, न्याय दर्शन के अनुसार प्यारे बच्चों प्रमाण कितने हैं, 2 3 4 6, कितना होगा प्यारे बच्चों बताइए मेरे को। तो 6 का राइट आंसर, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो सबका राइट आंसर है 4, ठीक है। न्याय दर्शन के अनुसार प्रमाण कितने हैं, 4 हैं, ध्यान से देख लो। 7, क्रमवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है। क्रमवाद का सिद्धांत जो है वो किससे संबंधित है, तो 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नैतिकता से संबंधित है, ठीक है। ध्यान से देख लो, नहीं तो बाद में पछताओगे, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कर्मवाद का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो नैतिकता से संबंधित है, ठीक है। 8 नंबर में, देकार्त के अनुसार ज्ञान का स्रोत क्या है। देकार्त के अनुसार ज्ञान का स्रोत क्या है, ऑप्शन को देखो पहले, बताओ। देकार्त के अनुसार ज्ञान का स्रोत क्या होगा इनमें से, तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि है, ठीक है। याद कर लो प्यारे बच्चों, देकार्त के अनुसार। और हाँ, 2026 में जो आप सभी का एग्जाम है दर्शन शास्त्र का, एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। नीचे में इंग्लिश में लिखल रहेगा, ऊपर में हिंदी में लिखल रहेगा। अगर आप हिंदी में जानते हैं तो हिंदी में टिक मारिएगा, इंग्लिश में जानते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। देकार्त के अनुसार ज्ञान का स्रोत क्या है, तो बुद्धि, ठीक है। चलिए 9 नंबर में क्या लिखा हुआ है, प्रत्यय समुत्पाद किस दर्शन का मुख्य सिद्धांत है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, ठीक है। प्रत्यय समुत्पाद किस दर्शन का मुख्य सिद्धांत है, तो 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध दर्शन का, ठीक है। ध्यान से देख लो, 9 का परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर में, निम्नलिखित में कौन नास्तिक दर्शन है। निम्नलिखित में कौन नास्तिक दर्शन है बताइए। तो 10 का राइट आंसर है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, चार्वाक, ठीक है। अभी क्वेश्चन को देखो, मैं आप सभी को समझा भी सकता हूँ, ठीक है। अभी समझने का समय हम सभी के पास बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बस अभी आप सभी याद कर लो, एग्जाम दो, अच्छे नंबर लाओ, और मैं आप सभी को क्या बोलूं, निम्नलिखित में कौन नास्तिक दर्शन है, तो मैं आप सभी को बता दिया चार्वाक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है प्यारे बच्चों। संशयवाद, ठीक है, संशयवाद का जनक किसे माना जाता है। संशयवाद का जनक जो है किसे माना जाता है, ह्यूम को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, 11 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा ह्यूम को, ठीक है। संशयवाद का जनक किसे माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। एस्पिनोजा के अनुसार द्रव्य की संख्या कितनी है। एस्पिनोजा के अनुसार प्यारे बच्चों द्रव्य की संख्या केवल 1 है, ठीक है। मैं देखो इस क्वेश्चन का उत्तर मैं आप सभी को अच्छे से बता देता हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1। आखिर कौन एक जो है, एक आखिर कौन एक, ठीक है, केवल ईश्वर, ठीक है, यानी कि प्रकृति। स्पिनोजा के अनुसार द्रव्य की संख्या कितनी है, 1, यानी कि प्रकृति, यानी कि भगवान, ठीक है। स्पिनोजा जो थे केवल ईश्वर पे ही, यानी कि भगवान पर ही भरोसा करते थे, बाकी किसी पर नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। 13 नंबर में, अद्वैत वेदांत के मुख्य प्रवर्तक कौन है। अद्वैत वेदांत के मुख्य प्रवर्तक कौन है, तो 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शंकर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अद्वैत वेदांत के मुख्य प्रवर्तक कौन है, तो शंकर है, ठीक है। चलिए 14, श्यायद्वाद का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है। श्यायद्वाद का सिद्धांत जो है किस दर्शन से संबंधित है, और बताओ मेरे को, जैन दर्शन से, या फिर बौद्ध दर्शन से, या फिर न्याय दर्शन से, या फिर चार्वाक दर्शन से। 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैन दर्शन से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, श्यायद्वाद का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है, तो जैन दर्शन से संबंधित है। अगर आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए 2026 के लिए, यानी कि केवल 5-6 दिन है, ठीक है। कितना तारीख को आप सभी का दर्शन शास्त्र का एग्जाम है, ये मेरे को कमेंट कर देना, ठीक है। मैं भूल गया हूँ कितना तारीख को एग्जाम था। श्यायद्वाद का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है, तो जैन दर्शन से संबंधित है, ठीक है। ध्यान से देख लो, 2 बार वीडियो को देखोगे, 2 बार 3 बार देखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थ की संख्या कितनी है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार प्यारे बच्चों पदार्थ की संख्या कितनी है, तो 15 का सही जवाब, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो 7, सबका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 16 नंबर में, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, किसका कथन है, ठीक है। मैं सोच रहा हूं इसलिए मैं हूं, यह बात किसने कही थी, यही बोल रहा है क्वेश्चन, है कि नहीं। ये क्वेश्चन इनसे पहले जो वीडियो बनाया गया था उनमें भी ये क्वेश्चन मैंने आप सभी को दिखाया था। क्यों दिखाया था,
क्यों दिखाया था मालूम है? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बार इंपॉर्टेंट है, यानी कि मेरा कहने का मतलब है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और 2026 में भी 90% चांस है, 99% ये क्वेश्चन आपको पूछ लेगा। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। यह किसका कथन है, किसने बोला था? तो 16 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, देकार्त ने बोला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। कांट के दर्शन को क्या कहा जाता है? कांट के दर्शन को क्या कहा जाता है? तो आपसे भी याद रखिएगा प्यारे बच्चों, क्या 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, समीक्षावाद। ठीक है, याद रखिएगा। कांट के दर्शन को क्या कहा जाता है? तो समीक्षावाद कहा जाता है। ठीक है, 18 देखो, चितुनु। ठीक है, चितुनु यानी कि मोनाडस, मोनाडस का सिद्धांत किसने दिया? बताइए। चित क्या लिखा हुआ है? चितुगुनु। ठीक है, चितुनु यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको मोनाडस का सिद्धांत किसने दिया था? स्पिनोजा, लाइबनिज, देकार्त या फिर ह्यूम? तो 18 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइबनिज। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभववाद के प्रवर्तक कौन है? अनुभववाद के प्रवर्तक कौन है बताइए। 19 का सही जवाब है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, जॉन लॉक। ठीक है, याद रखिएगा। अनुभववाद के प्रवर्तक कौन है? जॉन लॉक हैं। ठीक है, जितने बच्चे न्यू बच्चे हैं यानी कि नया बच्चे हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, इनसे पहले जो दर्शन शास्त्र यानी कि फिलोसफी का 2 वीडियो बनाया गया था, उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाया गया था। ठीक है, उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाया गया था। अगर आप सभी उनको देखना चाहते हो तो वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, अनुभववाद के प्रवर्तक कौन है? तो जॉन लॉक। ठीक है, 20 नंबर में, गीता में निष्काम कर्म का क्या अर्थ है? गीता में प्यारे बच्चों लिखा हुआ है निष्काम कर्म, उसका क्या अर्थ होता है? तो फल की इच्छा के बिना कार्य करना। ठीक है, अभी देखो मैं अभी यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप सभी को मालूम है, मैं आप सभी को अभी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मेरे को अभी यूट्यूब से कोई इनकम कोई कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन मैं आप सभी को फिर भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, यानी कि मैं बिना फल की परिश्रम यानी कि मेहनत कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, इसलिए वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो। ठीक है, और जो बच्चे 2026 की तैयारी करना चाहते हैं उनको बोलो। ठीक है, गीता में निष्काम कर्म का क्या अर्थ है? तो फल की इच्छा के बिना काम करना। ठीक है, मैं आप सभी को आर्ट से रिलेटेड हर एक सब्जेक्ट का वीडियो दिखाता हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए 21 नंबर में, महात्मा गांधी के अनुसार ईश्वर क्या है? महात्मा गांधी के अनुसार प्यारे बच्चों ईश्वर है सत्य। ठीक है, महात्मा गांधी ईश्वर को हमेशा सत्य बोलते थे। ठीक है, और जाहिर सी बात है सत्य ही होगा। ठीक है, ध्यान से देख लो, सत्याग्रह का मूल आधार क्या है बताइए। सत्याग्रह का मूल आधार क्या है? क्रोध, अहिंसा, राजनीति, कानून। ठीक है, तो 22 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अहिंसा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सत्याग्रह का मूल आधार क्या है? तो अहिंसा। ठीक है, 23 नंबर में, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध भगवान ने अपना प्रथम उपदेश जो है वो कहाँ पर दिया था? बहुत बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं लेकिन आपको नहीं करना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपसे भी याद रखिएगा, सारनाथ में दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। ठीक है, 24 नंबर में देखिएगा, देखो क्वेश्चन को ध्यान से और मेरे को बताओ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ठीक है, सांख्य दर्शन में प्रकृति के कितने गुण बताए गए हैं? सांख्य दर्शन में प्रकृति के कुल मिलाकर के 3 गुण बताए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा आपसे भी। ठीक है, क्या आपको मालूम है सांख्य दर्शन में प्रकृति के कितने गुण बताए गए हैं? 3। कौन कौन से? अगर आपको जानकारी है तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं जानकारी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। ठीक है, देखो मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप सभी को कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को लेकर, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, ठीक है, अगर आप सभी को कोई भी क्वेश्चन पर किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो, ठीक है, चलेगा। ठीक है, अगर आप सभी को किसी भी क्वेश्चन पे डाउट है तो अगर आप सभी पूछना चाहते हो अकेले में तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। ठीक है, मैं आप सभी को डायरेक्ट बता दूंगा, लेकिन फॉलो कर लीजिएगा, उसके बाद ही बताऊंगा। ठीक है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना। ठीक है, चलिए, सांख्य दर्शन में प्रकृति के कितने गुण बताए गए हैं? तो 3। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, एग्जाम आते आते मैं आप सभी को कुछ PDF दिखा दूंगा। देखो क्या लिखा हुआ है, अनेकांतवाद का संबंध किससे है? अनेकांतवाद का संबंध किससे है? बौद्ध, जैन, मीमांस, वेदांत। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो। ठीक है, कोई नहीं बताएगा आप सभी को। 25 का राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या होगा? 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जैन दर्शन से। अनेकांतवाद का संबंध किससे है? तो जैन दर्शन से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी 26 नंबर में। ठीक है, अब 26 नंबर में, लॉक के अनुसार ज्ञान की कितनी सीमाएं हैं? ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक है, लॉक के अनुसार ज्ञान की कितनी सीमाएं हैं? अब बताओ मेरे को कितनी सीमाएं हैं। ठीक है, नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3। ठीक है, याद रखिएगा, एक सेकंड, ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। ठीक है, 3। लॉक के अनुसार ज्ञान की कितनी सीमाएं हैं? 3 सीमाएं हैं। ध्यान से देख लो, यही सब क्वेश्चन आपको मिलेगा, बार बार बोल रहा हूँ ना। परमाणु, ठीक है, परमाणुवाद का सिद्धांत किस भारतीय दर्शन ने दिया? किस भारतीय दर्शन ने दिया? परमाणुवाद का सिद्धांत किस भारतीय दर्शन ने दिया? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वैशेषिक दर्शन ने दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, परमाणुवाद का सिद्धांत किस भारतीय दर्शन ने दिया? वैशेषिक दर्शन ने दिया था। 28, शंकर के अनुसार ब्राह्मण और जीव में क्या संबंध है? यहाँ पर ब्राह्मण लिखा हुआ है। ठीक है, शंकर के अनुसार ब्राह्मण और जीव में क्या अंतर है? ब्राह्मण और जीव में क्या अंतर है मेरे को बताओ।
दोनों एक ही हैं, दोनों अलग अलग। जीव ब्राह्मण का अंश है इनमें से या फिर कोई नहीं। तो 28 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, दोनों एक ही है, याद रखिएगा। शंकर के अनुसार ब्राह्मण और जीव में क्या संबंध है, तो दोनों एक ही हैं, याद रखिएगा। रीत का संबंध किस वेद से है, बताइए। रीत का संबंध जो है किस वेद से है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, यथार्थवेद। ठीक है, आप सभी को मालूम है वेद कितने प्रकार के होते हैं, मेरे को बता दो। ठीक है, रीत का संबंध किस वेद से है। ठीक है, अगर आप सभी कमेंट करोगे तो प्यारे बच्चों इससे आप सभी का प्रैक्टिस हार्ड होगा। 29 का सही जवाब, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो ऋग्वेद, सबका सही आंसर है। ठीक है, 30 नंबर में देखते हैं, पर्यावरण दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है। पर्यावरण दर्शन का मुख्य उद्देश्य है प्यारे बच्चों क्या, केवल मानव विकास, प्रकृति का संरक्षण, औद्योगिकरण या फिर शहरीकरण, बताइए। पर्यावरण दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो 30 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकृति का संरक्षण। पर्यावरण नाम सुनने से लगता है प्रकृति, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। पर्यावरण दर्शन का मुख्य उद्देश्य है प्रकृति का संरक्षण, यानी कि प्रकृति का बचाव, यानी कि पेड़ पौधों नहीं काटना चाहिए हम सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तु के अनुसार कारण कितने प्रकार के होते हैं, कारण बताइए। अरस्तु के अनुसार प्यारे बच्चों कारण जो है केवल 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है, अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 32 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से है। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है, बौद्ध धर्म से है। ठीक है, चलिए देखो, त्रिअवस्था नियम किसने दिया, त्रिअवस्था नियम जो है किसने दिया। 33 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, अगस्त कॉमेट, कॉमेट। ठीक है, कॉमेट, याद रखिएगा, कॉमेट। त्रिअवस्था नियम किसने दिया, अगस्त कॉमेट ने दिया था। ठीक है, ध्यान से देख लो, समय बहुत कम है इसलिए मैं आप सभी को अभी समझा नहीं रहा हूँ। ठीक है, खैर जो बच्चे 2027 में एग्जाम देंगे उनको मैं अच्छे से तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, नीति शास्त्र का संबंध किससे है, बताइए। नीति शास्त्र का संबंध किससे है, चरित्र और आचरण से। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, नीति शास्त्र का संबंध किससे है, चरित्र और आचरण से है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा आचरण से है। 34 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 35, अपवर्ग का अर्थ क्या होता है, अपवर्ग का अर्थ क्या होता है, मोक्ष या दुखों से मुक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अपवर्ग का अर्थ होता है मोक्ष या दुखों से हमें मुक्ति मिल गई है। 36 नंबर में, न्याय दर्शन के अनुसार व्याप्ति क्या है, न्याय दर्शन के अनुसार व्याप्ति क्या है। देखो यहाँ पर बहुत बच्चे गलती करते हैं, ऑप्शन नंबर ए में टिक मारते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भी सही आंसर हो सकता है, लेकिन पहले ऑप्शन को देखो तो सही आंसर सही क्या होगा, हेतु और साध्य के बीच अनिवार्य संबंध। ठीक है, हेतु और साध्य के बीच अनिवार्य संबंध। ठीक है, हेतु और साध्य लिखा हुआ है। ठीक है, हेतु और साध्य के बीच आकस्मिक संबंध, इसमें टिक मत मारिएगा, अनिवार्य संबंध में टिक मारिएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, 36 का राइट आंसर आप सभी को याद हो गया। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप सभी अभी तक लाइक नहीं किए हो तो। ठीक है, 37 नंबर में, ज्ञान की शक्ति, ज्ञान ही शक्ति है, किसका विचार है, ज्ञान ही शक्ति है, यह बात किसने कहा था, तो फ्रांसीसी। ठीक है, फ्रांसिस बेकन, बेकन ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ज्ञान ही शक्ति है, किसका विचार है, तो फ्रांसिस बेकन का शक्ति है, यानी कि उसका कथन था। कर्मयोग की शिक्षा कृष्ण ने किसने दी थी, कर्मयोग की शिक्षा कृष्ण ने किसे दी थी, यही क्वेश्चन है, सॉरी। हाँ, कर्मयोग की शिक्षा कृष्ण ने, कर्मयोग। ठीक है, कर्मयोग का मतलब जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा ही भोगेगा। ठीक है, कर्मयोग की शिक्षा कृष्ण ने किसे दी थी, बताइए। भीम को, अर्जुन को। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, अर्जुन को दी थी। ठीक है, 38 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 39, देकार्त ने कितने प्रकार के प्रत्यय माने हैं, देकार्त ने कितने प्रकार के प्रत्यय माने हैं, तो 39 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 3। ठीक है, ध्यान से देख लो नहीं तो बाद में पछताओगे। देकार्त ने कितने प्रकार के प्रत्यय को माने हैं, 3 प्रकार के प्रत्यय को माने हैं। फिर से पढ़ लेना लेकिन याद करके जाना प्यारे बच्चों। ठीक है, तत्वमसी का क्या अर्थ होता है, तत्वमसी का क्या अर्थ होता है, बताइए। मैं कौन हूं, वही तुम हो। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, तत्वमसी का क्या अर्थ होता है, वही तुम हो। ठीक है, याद रखिएगा, बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमसे भी। 41, व्यवसायिक नीति शास्त्र का संबंध किससे है, बताइए मेरे को। क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखो, व्यवसायिक नीति शास्त्र का संबंध किससे है, अब बताओ। कार्यस्थल और पेशा से। ठीक है, याद रखिए, व्यवसायिक, व्यवसायिक मतलब आप सभी अच्छे से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए 42, प्रमाण का अर्थ क्या होता है, प्रमाण, प्रमाण का अर्थ क्या होता है बताओ। यथार्थ ज्ञान का साधन, या फिर सत्य, या फिर तर्क, या फिर विश्वास। प्रमाण का अर्थ क्या होता है, तो 42 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यथार्थ ज्ञान का साधन होता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। प्रमाण का अर्थ क्या होता है, यथार्थ ज्ञान का साधन। 43, इनमें कौन सा पुरुषार्थ नहीं है, इनमें कौन पुरुषार्थ नहीं है, धर्म, अर्थ, अहंकार, मोक्ष। 43 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, अहंकार। ठीक है, अहंकार पुरुषार्थ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, अद्वैत का अर्थ क्या होता है, अद्वैत, अद्वैत का अर्थ होता है दो नहीं एक। ठीक है, दो नहीं एक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, देखो अद्वैत का मतलब होता है प्यारे बच्चों, जहां दो का कोई भेद नहीं, जहां दो का कोई मतलब नहीं, केवल एक ही सत्य हो, अद्वैत का अर्थ वही होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा, दो नहीं केवल एक।
बौद्ध दर्शन के अनुसार दुखों का मूल कारण क्या है? बौद्ध दर्शन के अनुसार दुखों का मूल्य कारण है अविद्या, यानी कि अज्ञान, बिना शिक्षित होकर दूसरों को ज्ञान, यानी कि दूसरों को शिक्षा देना। बौद्ध दर्शन के अनुसार दुखों का मूल कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब प्यारे बच्चों, ठीक है। अविद्या को हमसे भी बोलते हैं अज्ञान, ठीक है, यानी कि जिनको ज्ञान नहीं हो। 46, लाइबनिज के अनुसार ईश्वर क्या है? लाइबनिज के अनुसार ईश्वर क्या है बताइए। 46 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च चितुनु, ठीक है, चितुनु, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, ठीक है। लाइबनिज के अनुसार ईश्वर क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 47, वैराग्य क्या, वैराग्य का अर्थ क्या होता है? वैराग्य का अर्थ होता है सांस्कारिक मोह का त्याग, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। वैराग्य का अर्थ होता है सांस्कारिक मोह का त्याग, याद हो गया। 47 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। 48, जैन दर्शन में त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? ठीक है, जैन दर्शन में त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? नहीं मालूम है आप सभी को, मैं बता देता हूं, ठीक है। देखो, जैन दर्शन में त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है इनमें से? तो सम्यक शक्ति, ठीक है, सम्यक शक्ति शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, ठीक है। 49, लोकायत दर्शन किसे कहा जाता है? लोकायत दर्शन किसे कहा जाता है? चावर्क को कहा जाता है, ठीक है। 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चावर्क को, ठीक है। ध्यान से देख लेना प्यारे बच्चों, ठीक है। 50, अर्थ पुरुषार्थ का संबंध किससे है? अर्थ पुरुषार्थ का संबंध जो है वो किससे है? तो 50 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, धन और साधनों से है, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अर्थ, देखो, अर्थ पुरुषार्थ का संबंध किससे है? धन और साधनों से है, ठीक है। प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी को थंबनेल पे दिखाया था कि मैं आप सभी को टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है। देखो, मेरा तबीयत भी थोड़ा सा खराब है, इसलिए मैं आप सभी को आज की क्लास में केवल 50 क्वेश्चन ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप सभी और भी क्वेश्चन देखना चाहते हो, जैसे यहाँ पर देखो 51 नंबर में क्या है? प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? अगर आप सभी और भी 50 क्वेश्चन देखना चाहते हो, यानी कि 51 नंबर से लेकर के 100 नंबर तक का क्वेश्चन देखना चाहते हो, तो मेरे को कमेंट कर दो, जी हाँ सर क्वेश्चन देखना चाहते हैं, यही कमेंट करना, जी हाँ सर क्वेश्चन देखना चाहते हैं, ठीक है। और इस सबसे जरूरी बात, अगर आप सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हो, फिलोसफी का या फिर किसी अदर सब्जेक्ट का, तो मेरे को कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। समय बहुत कम है, अच्छे से 5-6 दिन में प्यारे बच्चों आपसे भी अच्छे से पढ़ लो, आपसे भी का अच्छा अंक आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में दिखाए गए, यानी कि इस वीडियो में दिखाए गए सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, एक बार फिर से देख लो, याद हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और वीडियो को सेव कर लो, 4-5 दिन में एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, अच्छा अंक आपसे भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए, खैर कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए हमसे भी मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।